पश्चिम बंगाल में अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे से ममता सरकार इतनी घबराई हुई है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी की रैली में अड़ंगी डालना चाहती है। स्वाइन फ्लू की बीमारी से उबर कर लौटे अमित शाह ने जब मंगलवार को मालदा में मोर्चा संभाला तो जोरदार तरीके से ममता सरकार पर हमला किया। बुधवार को झारग्राम में उनकी रैली होनी थी, लेकिन बौखलाई ममता बीजेपी की राह में रोड़े पैदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मंगलवार की तरह बुधवार को भी झारग्राम में होने वाली रैली के लिए स्थानीय डीएम ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी, जबकि पहले से ही अमित शाह की इस रैली में पहुंचने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। दरअसल मंगलवार को ही अमित शाह की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से देर रात उनको वापस दिल्ली लौटना पड़ा। लेकिन बीजेपी की लोकप्रियता से बौखलाई दीदी का हर कदम बीजेपी को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। मालदा के बाद ये लगातार दूसरी बार है जब अमित शाह के हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश की गई। मालदा में अमित शाह ने दावा किया था कि अगर उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाएगा तो वो पैदल मार्च करेंगे, लेकिन राज्य से टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ इतने सारे लाखों लोग हैं, आपको मकान बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो सीमेंट तो चाहिए ना, आपको चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? ईंटा लगेगी या नहीं लगेगी? पत्थर लगेगा या नहीं लगेगा? हमें गुजरात में कोई सिंडिकेट का टैक्स नहीं लगता, अब तो लगता है या नहीं लगता है? जरा जोर से बोलो, लगता है नहीं लगता है? भाई बताओ, ये सिंडिकेट का टैक्स कहां जाता है? जरा जोर से बोलो, कहां जाता है? कहां जाता है? जाने देंगे क्या? तय कर लो। एक बार तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक कर कमल खिला दो, किसी को सिंडिकेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको वादा करने आया हूं, किसी को सिंडिकेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी देश के 16 प्रांतों के अंदर शासन कर रही, कहीं सिंडिकेट टैक्स नहीं। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, ये किस चीज का गठबंधन है? ये सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन। गठबंधन की रैली में भारत माता की जय का जयकारा नहीं लगता है, वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हैं। क्या देश का आप भला करोगे, आप बताओ मुझे। मित्रों, ये गठबंधन का एजेंडा स्पष्ट है। मोदी हटाओ, हम चाहते हैं गरीबी हटाओ, वो चाहते हैं मोदी हटाओ। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं बेरोजगारी हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं निरक्षरता हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं रोग और बीमारी हट जाए, वो चाहते हैं मोदी हट जाए। हम चाहते हैं देश सुरक्षित हो, वो चाहते हैं मोदी हटे। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। देश की 100 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी ही दे सकते। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे, उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे। लाइन लगी है, लाइन लाइन। हमारे यहां एक ही नेतृत्व है, पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। चाहे गुजरात जाओ, चाहे आसाम, चाहे बंगाल जाओ, चाहे कन्याकुमारी, चाहे उड़ीसा जाओ, चाहे महाराष्ट्र, हर जगह के इसी प्रकार से मोदी 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 के नारे लगते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से हर जगह पे बम धमाके होते। कौसरबाई को पकड़ा, बम मियां को पकड़ा नहीं। तृणमूल वाले इसके समर्थन में स्टेटमेंट देते। वर्धमान में बम ब्लास्ट हुआ, आर्म फैक्ट्रियां पकड़ी जाती, बम की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती। सारी फैक्ट्रियां बंगाल के अंदर बंद है, सारी बंद है ना भाई? आप झूठ बोले हो, एक धंधा चालू है। बताओ आपको कौन सा? बताओ। बम और हथियार बनाने का धंधा पूरजोश चालू है भैया, पूरजोश चालू है। हमें कारखाने चालू करने हैं,
ये बम की फैक्ट्रियां बंद कर देनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उन्होंने महागठबंधन को सेल्फ गठबंधन का नाम दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो किसी को सिंडिकेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जनाधार बढ़ा है। पंचायत चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर से ऊपर बढ़कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके बाद से बीजेपी की उम्मीदें इस राज्य से बढ़ गई हैं। बीजेपी पहले यहां रथ यात्रा निकालना चाहती थी, लेकिन ममता ने यह कहकर इजाजत नहीं दी कि इससे राज्य की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। जाहिर है दीदी भी जानती हैं कि बंगाल में अगर उन्हें कोई चुनौती दे सकता है तो वो बीजेपी ही है।